बार सोचेंगे, जब दिल तोरा के देखेंगे, दिल मोर तोर बार सोचेंगे, साथी रे हम बानी जाता, हम बानी जाता, उठा लिया तोर उठा, मेरा चुमल तोरे हम बानी लागू है कि माने माने प्यार करिए, लागू है कि माने माने प्यार करिए, काले पप्पा दे है डांट के। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आई मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं सी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से। तो चलो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 12 की डिफरेंशिएशन टॉपिक, जो पिछला वीडियो भी इसी पर था। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, जो उसका कुछ रूल होता है, वर्किंग रूल। वर्किंग रूल में फर्स्ट स्टेप में क्या है कि कब लॉग लगेगा, कब लॉग नहीं लगेगा, कब लॉग हम लोग को लगाना है नहीं लगाना है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप में किस सिचुएशन जब रहेगा फंक्शन का जो हम लोग लॉग लगा सकते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स रेज टू दी पावर x और y रेज टू दी पावर x, x रेज टू दी पावर x या फिर y रेज टू दी पावर x और वेरिएबल रेज टू दी पावर वेरिएबल और fx रेज टू दी पावर gx, मतलब फंक्शन रेज टू दी पावर फंक्शन, देन वी टेक लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स। जब ऐसा सिचुएशन रहे कि x के पावर x में रहे, y के पावर y में रहे, या y के पावर x में रहे, या वेरिएबल के पावर वेरिएबल में, या फिर फंक्शन के पावर फंक्शन में, ये सब जो सिचुएशन आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड्स। ये पहला स्टेप काम करना है। दूसरा स्टेप में कैसे काम करना है हम लोगों को, अब इतना इस सिचुएशन देखेंगे तो लॉग लगाएंगे। दूसरा स्टेप में डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे x के रूप में। उसके बाद फाइनली जो हम लोग निकालेंगे, फाइंड dy बाई dx। उसके बाद हम लोग dy बाई dx लेंगे। तीन स्टेप लॉग लगाने का तरीका, जब किसी का पावर रहेगा तब लॉग लगा देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बाई dx निकाल लेंगे। समझ गया? तो चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद इसका हम एग्जांपल देते हैं और एक दो सिचुएशन और आएगा जो लॉग हम लोग लगा सकते हैं जनरली। अब देखो, लॉग जब हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, तो लॉग का कुछ फार्मूला यूज होगा, उसको हम लिख देते हैं नोट में करके। जो मेन में यूज होगा उसी को लिखते हैं नोट फर्स्ट में। ये पढ़ लिया होगा कहीं, लॉग m रेज टू दी m इंटू n। बेस यहाँ ही दे भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। लॉग m प्लस लॉग n, ई यहाँ लगा भी सकते हैं, भी छोड़ भी सकते हैं। और सेकेंड में लॉग m बाय n इक्वल टू लॉग m माइनस लॉग n। और तीसरा फॉर्मूला है, ये तीन यूज होगा, लॉग m रेज टू दी पावर n इक्वल टू n इंटू लॉग m। ये पावर इधर जंप हो जाता है, यहाँ n आ जाता है। अब देखो, एक तो था फंक्शन और फंक्शन में लोग लगा सकते हैं। दो सिचुएशन बोले थे, और अगर यदि कोई फंक्शन इंटू में रहा, जैसे e रेज टू दी पावर x इंटू साइन x रहा y बराबर, तो इसमें भी लॉग लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हो जाएगा लॉग e रेज टू दी पावर x प्लस लॉग साइन x।
या फिर कोई फंक्शन रहे डिवाइड में तो भी हम लोग लॉग लगा सकते हैं। यानी प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल में हम लोग लॉग आराम से लगा सकते हैं और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलो कुछ चीजें और यूज होगा डिफ्रेंशिएशन जब लॉग का हम लोग करेंगे तो, जैसे लॉग ई और बेस में ई तो उसका वैल्यू 1। पांचवा में लिख देते हैं लॉग 1 का वैल्यू 0 याद रखना और लॉग 0 का वैल्यू 1 याद रखना। और होता है लॉगरिथमिक में, लेकिन ये 3 4 5 6 चीजें जो इम्पोर्टेंट है, चलो इसको नोट कर लो। अब जो हम समझाने जा रहे हैं वो एग्जाम्पल कि लॉग कैसे लगता है और कैसे बनता है। सो एग्जाम्पल सपोज करो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं कि स्टेट में रहा इफ y इक्वल टू साइन x रेज टू द पावर 10x फाइंड dy बाई dx। ये रहा इसका सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन पहले समझोगे, उसके बाद एक मेथड और है इसका जो समझाएंगे। सिंस y इक्वल टू कितना है साइन x रेज टू द पावर 10x। ये कंफर्म पता चल रहा है कि फंक्शन का फंक्शन है तो लॉग लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग log on both sides we get, दोनों तरफ log लगा देते हैं तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू log sin x रेज टू दी पावर 10x। एक क्वेश्चन पूरे डिटेल में समझाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे, उसके बाद फिर शॉर्ट करेंगे और दूसरा मेथड बताएंगे उसमें शॉर्ट ही बताएंगे। log y इक्वल टू, देखो ये पावर है log m रेज टू दी पावर n में, तो n यहाँ आ जाता है, ऐसे करके जंप हो जाता है। ये हो जाएगा 10x इंटू log sin x। अब डिफ्रेंशिएट कर जाए, फार्मूला पर था log m रेज टू दी पावर n log m। डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कॉमा देखिए वी गेट, ये अपना तुम लोग लिख लेना। log y का 1 बाय y और फिर y का dy बाय dx। यहाँ फंक्शन और फंक्शन लगा, log x का होता है 1 बाय x, यहाँ log y तो log y का 1 बाय y और फिर y का dy बाय dx। ये पूरे फंक्शन को u सपोज करो और ये पूरे को v, तो u इंटू v का फॉर्मूला यूज कर दो तो क्या होता है du यानी d10x बाय dx इंटू v की जगह पर log sin x प्लस और dv v की जगह पर log sin x बाय dx इंटू u के जगह पर 10x। चलो जिसके साथ d बाई dx है उसको डिफ्रेंशिएट करो, जिसके साथ नहीं है तो छोड़ दो। अब ये 1 बाय y रहने दो, dy बाई dx इक्वल टू 10x का sec x बाय x, ये रह जाएगा log sin x प्लस log sin x का, यहाँ दो फंक्शन है, एगो log है एगो sin है, तो log sin x का 1 बाय sin x यानी 1 बाय x की जगह पर होगा 1 बाय sin x और फिर sin x का cos x और पहले से प्रेजेंट है 10x। चलो इतना नोट करो। उसके बाद देखो इसके आगे सॉल्यूशन देख लो, जैसे इसके बाद ऊपर सॉल्यूशन कर दे रहे हैं, क्या है 1 बाय y, तो ये y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू y मल्टीप्लाई कर दिए इधर क्रॉस में,
तो ये है बच गया है यहाँ सेक एक्स बाय एक्स इंटू लॉग साइन एक्स कॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू टेन एक्स को लिख सकते हो 1 बाय कॉट एक्स। ये कॉट एक्स और ये कॉट एक्स कट गया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब वाई का वैल्यू बैठा दो साइन एक्स रेज टू दी पावर 10x और अब जो बच गया लिख जाओ यहाँ जो है बचा हुआ सो सेक एक्स बाय एक्स इंटू लॉग साइन एक्स प्लस 1। ये हो गया आंसर, फाइनल आंसर। चलो देख लो और समझो, जहाँ नहीं समझा वहाँ कमेंट करके बताओ। यही क्वेश्चन को एक बार और बताएंगे लेकिन दूसरे मेथड से, वो 2-3 स्टेप में बन जाएगा पूरा। चलो पूरा आंसर लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पहले मेथड का है उसको बता लेते हैं, उसके बाद यही एग्जांपल को फिर से देंगे लेकिन पहले मेथड समझाने के बाद। नेक्स्ट मेथड देख लो, इसका फर्स्ट समझे थे अभी हम लोग जिसमें वर्किंग रूल लिखे थे। तो इस सेकेंड जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिव मेथड, वी यूज दी फार्मूला, फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। किसका फार्मूला? ए रेज टू दी पावर एक्स का। क्या होता है? ई रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, पावर में एक्स इंटू लॉग ए, किसका पावर? ई का पावर में। देखो यहाँ कंफ्यूजन मत होना क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन दूसरा होता है। ये रेज टू दी पावर एक्स डीएक्स अगर यदि लगा रहेगा तो बोलते हैं इसका डिफरेंशिएशन किसका? ये रेज टू दी पावर एक्स का। क्या होता है? ये रेज टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ई, पावर में नहीं होता है, पावर में ये रेज टू दी पावर एक्स और इंटू में होता है लॉग ई। लेकिन यहाँ फॉर्मूला में क्या है? ई के पावर में x इंटू लॉग ई, ये है डिफरेंशिएशन और वो है फार्मूला। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला, वो जनरली फार्मूला यूज होता है वो है। चलो ये फार्मूला नोट करो, इसी पर वही एग्जांपल समझा रहे हैं जो अभी बताए थे। चलो अभी जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लेते हैं इसमें भी। आंसर सेम आएगा, या तो फार्मूला से यूज करो या फिर लॉग लगा के बनाओ। अभी क्या चीज था देखो इधर एग्जाम्पल, जो इससे पहले क्वेश्चन लिए थे वही एग्जाम्पल का क्वेश्चन उठाते हैं। y इक्वल टू क्या चीज था? साइन एक्स रेज टू दी पावर 10x। तो यहाँ सबसे पहले निर्णय कर लो, इधर फार्मूला बगल में लिख लेते हैं। ए रेज टू दी पावर x इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ए, ये पावर में है। तो देखो तो ये के जगह पर क्या है, इधर समझो, एक तुलना करो इसको, ये की जगह पर क्या है? साइन एक्स कॉमा, और पावर x के जगह पर 10x, x की जगह पर क्या है? 10x, x बराबर 10x। फार्मूला क्या लिखे हैं? एक बार फार्मूला लिख जाओ। क्या है फार्मूला? ई रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ए, यही सामने लिख दी ताकि वैल्यू बैठाने में सुविधा हो हम लोग को। तो ई रेज टू दी पावर x, x की जगह पर क्या है? 10x इंटू लॉग ये, लॉग ये की जगह पर क्या है? साइन एक्स, दे देंगे साइन एक्स। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy बाई dx। हम लोग इतना पढ़े हैं फंक्शन और फंक्शन की, ई के पावर में जितना रहता है डिफरेंशिएशन वही होगा। तो ई के पावर में है क्या चीज? 10x इंटू लॉग साइन एक्स इंटू, अब ई के पावर में हो गया, पावर में क्या है? 10x इंटू लॉग साइन एक्स, यानी ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा पूरा v। तो u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर दो। 10 को डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग साइन एक्स रहेगा, प्लस लॉग साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10x रहेगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स बाय एक्स, बच क्या जाएगा?
log sin x। अगर log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाय sin x इंटू sin x का cos x, और बचेगा क्या ओवर tan x। ऐसा ही हुआ था उसमें भी। अब यहां से देखोगे e के पावर tan x इंटू लॉग साइन x, देखो तो y बराबर है e के पावर tan x इंटू लॉग साइन x, यहाँ लिख सकते हो dy बाय dx। इतना का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, y इंटू sec x by x इंटू लॉग साइन x प्लस cos बाय साइन क्या होता है cot x इंटू टेन एक्स को लिख सकते हैं 1 बाय cot x। तो ये cot x से ये cot x कट गया। dy बाय dx इक्वल टू y का वैल्यू बैठा दो sin x रेज टू द पावर 10x। अब जो बच गया सो लिख जाओ sec x बाय x इंटू लॉग sin x प्लस 1। अब दोनों में आंसर मिलाओगे, दोनों मेथड का, तो सेम आ गया आंसर। देख लो समझ लो और आंसर भी मिला लो। एग्जाम्पल यहाँ तक दोनों कॉन्सेप्ट लिख करके दोनों का एग्जाम्पल समझा दिए। अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज देखो, अब देखो एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्या है, y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। तो ये रूल में समझाए थे कि प्रोडक्ट और डिवीजन में हम लोग लॉग लगा सकते हैं, या तो लॉग का मेन सिचुएशन है कि कोई किसी फंक्शन के पावर में फंक्शन रहे, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल में, तो वैसे परिस्थिति में 100% लॉग लगेगा। और एक दूसरा सिचुएशन जो था तो डिवीजन रूल या प्रोडक्ट रूल में हम लोग लगाएंगे, लॉग लगा सकते हैं, या तो फिर जनरली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जैसे log m इंटू n क्या फॉर्मूला होता है, log m प्लस log n, यानी इंटू रहेगा तो प्लस और डिवीजन में रहेगा तो माइनस। इसमें log लगा सकते हैं हम लोग। तो लिख दो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो log लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। log लग गया, इधर रहने दो, log y log l m n, यानी log है तो प्लस हो जाएगा, log m प्लस log n होता है। उसी प्रकार से यहाँ तीन फंक्शन है, तो हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log y का 1 बाय y dy बाय dx, log y का 1 बाय y और फिर y का dy बाय dx इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन, एगो log एगो cos x। तो log x का होता है 1 बाय x, यहाँ हो जाएगा 1 बाय cos x, क्योंकि x की जगह पर है cos x, और फिर cos का माइनस sin x प्लस 1 बाय cos 2x और फिर cos 2x का माइनस sin 2x और फिर x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई प्लस 1 बाय cos 3x इंटू फिर cos का माइनस sin 3x और x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। बोले यहाँ कैसे नहीं मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि x से गुना करें, x के कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए यहाँ जिक्र नहीं किए। अब dy बाय dx इक्वल टू y इधर कर दो, sin x बाय cos x 10x, माइनस का माइनस रहेगा माइनस 10x, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को पहले लिख जाओ, sin 2x बाय cos 2x 10 2x, फिर प्लस माइनस माइनस 3 10 3x, यहाँ पर भी चलो हो गया ये। अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो ये पूरा प्लस हो जाएगा सब। y की जगह पर वैल्यू बैठा दो, क्या चीज
cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब यहाँ माइनस कॉमन ले चुके थे तो प्लस में 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x, ये हो जाएगा आंसर। चलो नोट कर लो इतना सभी कोई। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलो जितने भी कोई देख रहे हो और समझ में कुछ भी आ रहा है थोड़ा बहुत तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दोगे। चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या है, एक क्वेश्चन एक बार जेएससी बोर्ड में पूछा गया है 2018 में। तो क्या है क्वेश्चन, ये पूरा पर रूट है तो रूट के बदले हम लोग 1/2 लिख सकते हैं, तो वो काम कर दो, इजी हो जाएगा। तो y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और ये पूरा का पावर 1/2 लिख सकते हो। क्यों, रूट के बदले 1/2 लिखते हैं। अब समझो, लॉग लगा दो दोनों साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लिख लोगे आप लोग, तो इधर हो जाएगा क्या चीज, लॉग y इक्वल टू लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 पावर 1/2। ये पावर जंप कर जाएगा 1/2। यहाँ पर समझोगे एक साथ दो काम कर रहे हैं, ये तो पावर 1/2 यहाँ जंप हो जाएगा, log m पावर n, तो ये यहाँ आ जाता है। और एक साथ साथ में वो और जब पावर ये जंप हो जाएगा तो बचेगा log x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5। तो log m बाई n का फॉर्मूला एक साथ यूज कर देते हैं, पावर जंप, तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, क्योंकि डिवीजन में है। तो log x माइनस 1 और x माइनस 2 माइनस log n की जगह पर x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। चलिए एक काम हो गया, एक साथ दो काम। तो log y इक्वल टू 1/2 रहेगा। अब यहाँ log m इंटू n इंटू है तो प्लस लगा दो, ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस, इधर देखो, फिर इंटू है तो प्लस हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 प्लस log x माइनस 5। चलो इतना दूर तक नोट कर सकते हो, आराम से दिख रहा है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ऊपर में लिख देते हैं फिर से। चलो यहाँ नोट करो जल्दी। देखो इसके तो देखो इसके बाद क्या चीज है जो मिट गया। अब लिख दो log y रहेगा यही 1/2, क्या चीज log x माइनस 1 रहेगा प्लस log x माइनस 2। अब माइनस और प्लस तुम लोग देखोगे वहां, माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5। अब डिफरेंशिएट कर जाओ, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log y का 1/y dy बाय dx 1/2 रहेगा। और यहाँ log x का होता है 1/x, यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। y को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 पहले रहने दो y,
अब यहाँ फिर से यही उतार दो, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 1/x-4 माइनस 1/x-5। अब y का वैल्यू बैठा दो, 1/2 रहने दो। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है रूट अंडर x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 और x-5। ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर में है, वही चीज फिर से लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। x-1 नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, x-2 x-3 x-4 बटा दे करके x-5। चलो नोट कर लो, ये पूरा आंसर हो गया। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड में क्या है? लेट y इक्वल टू log x रेज टू दी पावर cos x। ये तो फंक्शन का फंक्शन है, लॉगरिथमिक का ट्रिगोनोमेट्रिक, इसमें 100% लॉग लगेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखो जो नहीं समझे फिर से समझने का प्रयास करो, दोनों तरफ लॉग लगा देते हैं, log y इधर भी हो जाएगा log, और जो पहले से तो रहेगा log x का पावर cos x। ये log पहले से रहने दिए, सिर्फ हम दोनों तरफ log लगा दिए। अब ये पावर यहाँ जंप हो जाएगा, फॉर्मूला आता है, ये हो जाएगा log y, n यहाँ आ जाएगा, n की जगह पर यहाँ है cos x, तो cos x इंटू log ऑफ log x। अब डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट log y का 1/y dy बाय dx। क्लियर? फिर इसको सपोज करो मान में u, और ये पूरा हो जाएगा v। तो u इंटू वी का फॉर्मूला सबको माइंड में आना चाहिए। cos को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log ऑफ log x रहेगा, प्लस log ऑफ log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos रहेगा। तो हम फार्मूला नहीं, फार्मूला पर हम बैठा देते हैं। ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से एक स्टेप और कम कर सकते हो, नहीं तो लिख सकते हो d cos x। एक बार यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन log ऑफ log x रहने देंगे, प्लस अवर d log ऑफ log x को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, और रहेगा क्या बगल में cos x। अब जिसके साथ d बाई डी एक्स से डिफरेंशियल लिख दो, जिसके साथ नहीं उसको वही उतार दो। तो dy बाई डी एक्स, y ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ये रहेगा log ऑफ log x, प्लस log ऑफ log x, तो ये हो जाएगा 1/log x, और फिर log x का 1/x इंटू cos x। y का वैल्यू बैठा दो, आंसर क्या है? y का वैल्यू है log x रेज टू दी पावर cos x। यही उतार दो, आंसर हो जाएगा माइनस साइन x इंटू log ऑफ log x प्लस 1/x को पहले log x, अरे यहाँ पर ऊपर में रहने दो ना cos x। यही हो जाएगा आंसर। चलो नोट कर लो, थर्ड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है? y इक्वल टू x रेज टू दी पावर x माइनस 2 रेज टू दी पावर साइन x। तो यहाँ अगर यदि दो फंक्शन की बात हो, बीच में प्लस रहे या माइनस रहे, सिंगल अगर यदि रहता है x रेज टू दी पावर x, तो डायरेक्ट अभी लिखते हैं टेकिंग लॉगरिथमिक ऑन बोथ साइड। और अगर यदि बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा तो इसको अलग और इसको अलग, इसको अलग लॉग लगाएंगे, इसको अलग लॉग लगाएंगे, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, और अलग अलग लॉग लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे। और नहीं तो सेकेंड मेथड लागू करोगे तो एक ही साथ दोनों हो जाएगा। तो देख लो, पहले जो भी पढ़ रहे हो, इतना को मान लो u माइनस इतना को मान लो v, और इसी को डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x।
ये हो जाएगा dy बाय dx। बगल में यहाँ लिख सकते हो से, यहाँ से का मतलब माना होगा अभी। तो du बाय dx माइनस dv बाय dx इक्वेशन फर्स्ट। वेयर जहां u बराबर किसको मान चुके हैं, x रेज टू दी पावर x, एंड v इक्वल टू किसको, 2 रेज टू दी पावर साइन x। अब इसमें अलग लॉग, इसमें अलग लॉग। पहले u में लॉग लगाते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा log u इक्वल टू log x रेज टू दी पावर x। तो log u ये पावर जंप हो जाएगा, तो x इंटू log x। अब डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log u का 1 बाय u और फिर u का du बाय dx, u इंटू v। तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 log x रहेगा। यही चीज हम बोल रहे थे, यहाँ dx बटा dx नहीं लिखे, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन लिख दिए, प्लस अगर log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय x इंटू अगर x रहेगा तो ये x और ये x कट गया। अब बच गया क्या, du बाय dx। ये वाला u को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, u तो 1 और log x बना करेंगे तो क्या रहेगा, log x प्लस 1। अब u का वैल्यू बैठा दो, du बाय dx। u को क्या मान चुके थे, x रेज टू दी पावर x, तो x रेज टू दी पावर x क्या बच गया, log x प्लस 1। एंड अब एंड में लिखो जो एक भी मान के रखे थे हम लोग, v इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर साइन x। फिर से लॉग लगाओ, या तो यहाँ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन भी इसका कर सकते थे हम लोग। चलो इधर देख लो क्या है, log v और ये इधर भी log लगा दो, तो ये हो जाएगा log 2 रेज टू दी पावर साइन x। चलो इधर से आवाज कौन कर रहा है, चलो देखो तो। अब ये पावर जंप हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ log v रहेगा पावर जंप, तो ये साइन x इंटू log 2। डिफ्रेंशिएट कर जाओ, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। log v का 1 बाय v, फिर v का dv बाय dx इक्वल टू log 2 कांस्टेंट है, रहेगा बाहर में, और सिर्फ sin x का डिफरेंशिएशन क्या चीज, cos x, क्योंकि ये फंक्शन नहीं जो u इंटू v लागू करते हैं हम लोग। चलो इसको नोट करो, उसके बाद वैल्यू बैठा दो इक्वेशन 1 में, आंसर आ जाएगा। इधर लिख जाओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या है, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx माइनस dv बाय dx। वैल्यू बैठा दो, एक स्टेप यहाँ और सॉल्व कर लेता, dv बाय dx इधर v इंटू log 2 इंटू cos x, और v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है 2 रेज टू दी पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। वैल्यू बैठा दो, यहाँ क्या आया है, x रेज टू दी पावर x log x प्लस 1 माइनस ये है 2 रेज टू दी पावर साइन x इंटू log 2 इंटू cos x। यही हो गया पूरा आंसर। चलो नोट करो।